ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वर्ण आकर्षण भैरव दीक्षा के संबंध में, जैसा कि मैंने फेसबुक पर आप सभी को सूचित किया है कि बुद्ध पूर्णिमा जो कि 12 मई 2025 को है, उस दिन मैंने साधकों की इच्छा के अनुसार स्वर्णाकर्षण भैरव दीक्षा देने का प्रावधान किया है, क्योंकि मैंने देखा और मेरे संज्ञान में है कि मैं 2020 से कई साधकों को या सभी को लक्ष्मी से संबंधित साधनाएं संपन्न करवाने की चेष्टा करता चला आ रहा हूँ और बहुत से साधकों को बहुत अच्छा लाभ मिला। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, दक्षिणावर्ती संघ, श्वेतार गणपति और अन्य सावर मंत्र और वैदिक मंत्रों के माध्यम से लक्ष्मी की प्राप्ति के बहुत सारे प्रयोग करवाए, परंतु कुछ साधकों को उसका पूरा लाभ नहीं मिला। जब मैंने इसका विश्लेषण किया तो पाया कि उनके जीवन में दोष हैं, उन दोषों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। अब उन दोषों को समाप्त करने का केवल एक ही विधान है कि लक्ष्मी शक्ति स्वरूपा है और कुबेर यक्ष या जाति से हैं और हर शक्ति का एक भैरव होता है। माँ भगवती लक्ष्मी का स्वर्ण आकर्षण भैरव, जैसा कि नाम से ही विदित है, स्वर्ण आकर्षण यानी स्वर्ण को आकर्षण करने की प्रक्रिया। ओम हिरण्यगर्भां लक्ष्मी जात विद्योमा आवाह का जो प्रारंभ है श्री सूक्त में, स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया, जिससे कि धन धान्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है, उसमें स्वर्ण आकर्षण भैरव अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है। यदि कोई साधक जिसके जीवन में धन की आकांक्षा है, परंतु कई लक्ष्मी साधनाएं या अन्य प्रकार की साधनाएं संपन्न करने के बावजूद भी उसके जीवन में धन की परिपूर्णता नहीं हो पा रही है, तो उसे स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना करने के उपरांत शक्ति तो उसके अधीन होती ही है, साथ ही उसके दोषों का निवारण हो जाता है। जब दोषों का निवारण हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रकट होने लगता है और यह प्रादुर्भाव जो लक्ष्मी का प्रकट होता है, उसके माध्यम से वह श्री युक्त होता है। समाज में उसे यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और उसके आय के स्रोत कई प्रकार से खुल जाते हैं और जीवन में वह धनाढ्य की स्थिति में अग्रसर हो जाता है।
अब यह बात अलग है कि वह धन को किस प्रकार से संचित करता है, किस प्रकार से संचित को व्यय करता है, ये उस पर निर्भर करता है। क्योंकि जब लक्ष्मी आती है तो सीने पर लात मारती है, तो जिससे व्यक्ति अकड़ जाता है, उसे इधर उधर नहीं दिखाई देता है, वो सीधे ऊपर की तरफ दिखाई देता है। और जब लक्ष्मी जाती है तो पीठ पर लात मारती है तो उसकी गर्दन नीचे झुक जाती है और उसे अगल बगल भी कुछ नहीं दिखाई देता है, उसे केवल धरती ही दिखाई देती है। तो लक्ष्मी का आना भी और जाना भी दोनों ही नुकसानदायक स्थिति है। अब लक्ष्मी को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, तो लक्ष्मी के कई रूप हैं। कई लोग माँ के रूप में पूजते हैं, कई लोग प्रेमिका के रूप में पूजते हैं, कई पत्नी के रूप में पूजते हैं, कई अन्य प्रकार से तरह तरह से है। लेकिन 3 प्रकार यानी 3 प्रकरण जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रधान रूप में हैं, माँ के रूप में, प्रिया के रूप में, पत्नी के रूप में। माँ के रूप में जो लक्ष्मी का आराधन करते हैं उसमें बनिए लोग आते हैं, क्योंकि बनिया जो होता है उसके पास में धन की बहुत बाहुलता माँ की कृपा से बहुत ज़्यादा हो जाती है, वह उसका उपयोग नहीं कर पाता है, वह धन को संचित रखता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बोरी में या कहीं भी रखकर उसके ऊपर बैठते हैं। तो वह जो माँ के रूप में लक्ष्मी है उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता है। जिसके पास में कृपा होती है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि माँ के रूप में होती है, वृद्धा के रूप में होती है, वह आती है और धन को जमा करता रहता है, ना खुद उपयोग कर पाता है और ना उपयोग होने देता है। दूसरा है पत्नी के रूप में। पत्नी के रूप में यदि गृहस्थ जीवन में वह अपने आप को व्यवस्थित करता है, तो यदि वह गृहस्थ के उन नियमों का पालन करता है, जैसे कि मैंने फेसबुक में दिया हुआ है कि 20 प्रकार के नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत अगर वह गृहस्थ जीवन को यापन करने की व्यवस्था करता है तो उसके घर में चिरस्थायी रूप से लक्ष्मी वास करती है। आप फेसबुक पे पढ़ सकते हैं। उस व्यक्ति को क्रोधी नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, बलात्कारी नहीं होना चाहिए, धूर्त नहीं होना चाहिए, मक्कार नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या युक्त नहीं होना चाहिए। कई प्रकार के हमने 20 विश्लेषण किए हैं, उसमें देख लें आप। अगर उसमें से कोई भी व्यवस्था होती है तो लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती है। तीसरा है प्रिया के रूप में। प्रिया के रूप में जो लक्ष्मी होती है वह स्वयं भी खुश रहती है और अपने भक्त को भी खुश रखती है। एक हाथ से जितना आता है धन उससे ज़्यादा वो उलीझता है, तो उसके पास में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। उसकी मनोकामनाएं प्रयोग संपन्न करते हैं और आकस्मिक धन प्राप्ति का प्रयोग संपन्न करने के उपरांत में निरंतर लक्ष्मी की वृद्धि होती ही रहती है और उसकी जो विशिष्ट मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती रहती हैं। तो स्वर्णाकर्षण भैरव जो है वह एक आकस्मिक धन का भी स्रोत बनता है और उसके जो दोष हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी के 20 दोष हैं जिसके माध्यम से लक्ष्मी चिरस्थायी रूप से उस साधक के घर में निवास नहीं कर पाती है, तो उन दोषों का धीरे धीरे शमन होता चला जाता है
और उसका अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य प्रकार से उसके जो व्यसन हैं, मांस, मदिरा, अय्याशी इत्यादि, वो धीरे धीरे संतुलित होते चले जाते हैं और उसके घर में लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन दीक्षा का प्रावधान रखा है। जो साधक दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वह निर्धारित धनराशि अग्रिम भेजकर अपना समय निर्धारित कर लें, या तो वो गुरुधाम में आकर दीक्षा ले सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीक्षा ले सकते हैं। वह मैंने पूरा विधान दिया हुआ है। और दीक्षा लेने के उपरांत, जैसा कि सभी को मालूम है कि मेरे द्वारा निःशुल्क ज्ञान प्रदान किया जाता है। ज्ञान का किसी प्रकार से शुल्क नहीं लेता हूँ। 24 घंटे साधकों की सेवा में तत्पर रहता हूँ। केवल जो साधनात्मक सामग्री है, जो सही प्राण प्रतिष्ठा युक्त, चैतन्य और प्रामाणिक होती है, वह मैं उपलब्ध कराता हूँ, जिससे कि उनको 100% उनको प्रामाणिकता के साथ में साधना करने का अवसर जो वो अपना बना रहे हैं उसमें उनको लाभ प्राप्त हो और साधना सिद्ध हो। इसलिए जो सामग्री देता हूँ ते हैं, और जो साधना सामग्री देते हैं वह साधक के लिए पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा युक्त, चैतन्य और उसके मन के अनुरूप उसकी बॉडी वाइब्रेशन और यंत्र की बॉडी वाइब्रेशन को इक्वलिटी करते हुए मंत्र से अभिषिक्त करके, अभिमंत्रित करके उनको प्रदान की जाती है, जिससे उनको साधना सिद्ध हो सके। इसलिए जिन साधकों को स्वर्णाकर्षण भैरव दीक्षा प्राप्त करनी है वह अपना रजिस्ट्रेशन कराकर दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये तीसरी जय गुरुदेव हैं। और जो साधना सामग्री देते हैं वह साधक के लिए पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा युक्त, चैतन्य और उसके मन के अनुरूप उसकी बॉडी वाइब्रेशन और यंत्र की बॉडी वाइब्रेशन को इक्वलिटी करते हुए मंत्र से अभिषिक्त करके, अभिमंत्रित करके उनको प्रदान की जाती है, जिससे उनको साधना सिद्ध हो सके। इसलिए जिन साधकों को स्वर्णाकर्षण भैरव दीक्षा प्राप्त करनी है वह अपना रजिस्ट्रेशन कराकर दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये तीसरी जय गुरुदेव प्रयोग संपन्न करते हैं। और आकस्मिक धन प्राप्ति का प्रयोग संपन्न करने के उपरांत में निरंतर लक्ष्मी की वृद्धि होती ही रहती है और उसकी जो विशिष्ट मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती रहती हैं। तो स्वर्णाकर्षण भैरव जो है वह एक आकस्मिक धन का भी स्रोत बनता है, और उसके जो दोष हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी के 20 दोष हैं, जिसके माध्यम से लक्ष्मी चिरस्थायी रूप से उस साधक के घर में निवास नहीं कर पाती है। तो उन दोषों का धीरे धीरे शमन होता चला जाता है और उसका अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य प्रकार से उसके जो व्यसन हैं, मांस, मदिरा, अय्याशी इत्यादि, वो धीरे धीरे संतुलित होते चले जाते हैं और उसके घर में लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन दीक्षा का प्रावधान रखा है। जो साधक दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वह निर्धारित धनराशि अग्रिम भेजकर अपना समय निर्धारित कर लें, या तो वो गुरुधाम में आकर दीक्षा ले सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीक्षा ले सकते हैं। वह मैंने पूरा विधान दिया हुआ है। और
दीक्षा लेने के उपरांत जैसा कि सभी को मालूम है कि मेरे द्वारा निःशुल्क ज्ञान प्रदान किया जाता है। ज्ञान का किसी प्रकार से शुल्क नहीं लेता हूँ। 24 घंटे साधकों की सेवा में तत्पर रहता हूँ। केवल जो साधनात्मक सामग्री है, जो सही प्राण प्रतिष्ठा युक्त, चैतन्य और प्रामाणिक होती है, वह मैं उपलब्ध कराता हूँ, जिससे कि उनको 100% उनको प्रामाणिकता के साथ में साधना करने का अवसर जो वो अपना बना रहे हैं, उसमें उनको लाभ प्राप्त हो और साधना सिद्ध हो। इसलिए जो सामग्री देता हूँ